अली का पहला नंबर। आँखों में तेरे अजब सी अदाएं हैं, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे। लगा सुरों का तड़का। मुलाकात हो न हो, तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। बज उठी तालियां। आया नया सीरियल लेकर नई कहानी। दंगल टीवी पर आ गया है नया सीरियल जिसका नाम है ऐ दिल जी ले जरा। बीती रात हुआ इस सीरियल के फर्स्ट डे का फर्स्ट शो, जहां पर पहुंचे इस सीरियल से जुड़े सभी कलाकार। और देखिए, जैसे ही यहां पर सभी ने मिलकर पहले एपिसोड को देखा तो सभी के मन में गाने गुनगुनाने लगे। एक एक कराकर सभी ने अपने गाने का हुनर दिखाया और सुरों से महफिल का रंग जमा दिया। लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन सिंदड़ी जा, सेवड़ जा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे। आँखों में तेरे अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग तेरी। बस सबको गवाना था। थैंक यू। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ओ बली बली जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, हो मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। तू है जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना। तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। भाई वाकई जब सुरों की महफिल लगती है तो माहौल खुशियों वाला हो जाता है। तो आइए मिलते हैं सभी कलाकारों से और जानते हैं कैसा है इनका किरदार और कैसा है ये सीरियल उनके लिए। मेरे कैरेक्टर का नाम है नंदिनी और अच्छी कहानी है। नंदिनी की एक हिस्ट्री भी रही है और अभी प्रेजेंट भी चल रहा है।
तो एक जो करण बिंद्रा है उसके साथ एक फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे भी एक वेरिएशन मिलता है मुझे परफॉर्म करने का, और एक इमोशनल बॉन्ड जो आनंदी के साथ है वो भी है। सो इट्स अ गुड, मज़ा आ रहा है कैरेक्टर करने में। बस ऐसे रोना धोना या बस सैड वाला नहीं है, एन्जॉयबल। म्यूज़िक हमेशा ही कनेक्ट करता है। जैसे आपने कई बार देखा होता है कि कई मूवीज़ नहीं चलती है पर उनके गाने इतने अच्छे होते हैं कि मूवीज़ चल जाती है। सो म्यूज़िक आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट इन दिस शो। ऐसे पहले भी शोज़ आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स कोई शो है, लेकिन शोज़ तो आते रहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होता है, कभी रोमांटिक होता है, कभी सास बहू वाला होता है। कोई शोज़ चलते, कोई नहीं करते, नहीं चलते। सो बस कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस एक इंसान या दो कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर लेती है और फिर वो आगे चलता ही रहता है। वी होप कि ऐसा हमारे में से किसी से साथ ऑडियंस का कनेक्शन हो जाए। एक तो इस शो का जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक है, और मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने देखा ही होगा मेरे गानों के कितने वीडियोस हैं। एंड आई एम वेरी एविड सिंगर, आई वाज अ सिंगर इन स्कूल, एंड सो म्यूज़िक का बैकग्राउंड अपने आप में ही इज़ समथिंग विच कॉट माई अटेंशन। एंड जो कहानी भी है वो अपने में ही, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी। जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट जो होने वाला है आगे, और जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर the prime reason why that has happened, you feel good, so there's no reason why you would not want to do this. और ये किरदार भी है थोड़ा बिगड़ा हुआ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जो मेरा जो पहला किरदार जो मैंने किया था 20 साल पहले, वो बिगड़ा हुआ था। ये बिगड़ा हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा घमंडी है, और घमंड में क्या है कि थोड़ा सा रूड भी हो जाता है, बदतमीज़ी भी करता है। तो वो टेक्सचर है उसमें, बदतमीज़ी का टेक्सचर है, जो अपब्रिंगिंग की वजह से नहीं है, बट इसके सक्सेस की वजह से है। सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई दैट द स्टोरी इज़ सो डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरीज़ जो आजकल चलती है। तो एक तो म्यूज़िक का जो बैकड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मैं वैसे भी मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक और बहुत पसंद है। सो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है आनंदी का, उसका पैशन है सिंगर बनना। सो उसके लिए शी फाइट्स फॉर दैट। और ऑल्सो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है इस शो में जो दिखाई गई हैं। तो वो टिपिकल सास बहू ड्रामा नहीं है, स्टोरी बहुत डिफरेंट है। और कैसे आनंदी जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए भी लड़ रही है, बट साथ में ही वो जो होता है ना आपकी डे टू डे कॉम्प्लिकेशंस फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप में, वो सबको मिलकर हाउ शी फाइट्स एंड कैसे वो सब मैनेज करती है। हाँ, लुक मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लुक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पर्सनली भी इंडो वेस्टर्न लुक बहुत पसंद है। जो मेरा लुक है भी वो काफ़ी इंडो वेस्टर्न है। एंड ये देख रहे हैं आप कि क्योंकि ये लड़की जो है लखनऊ में रहती है, तो बड़ा ही वैसा टाइप का आपको लग ही रहा होगा। देखो, जैकेट है, कुर्ता है, एंड एम्ब्रॉयडरी है बहुत अच्छी, नाइस झुमकाज आई हैव गॉटन, लाइक वेरी ब्यूटीफुल वंस, बाल वाल सब बहुत अच्छे। तो लुक ऑल्सो कि जो आनंदी का लुक है वो भी काफ़ी न्यू मॉडर्न, क्योंकि कॉलेज गोइंग है, सो बहुत अच्छा है। या सो म्यूज़िकल शो तो है ही, बट रिलेट येस कर पाएंगे बिकॉज आज की लड़की है, कॉलेज जाती है, और उसका जो बेसिक क्या है ना, डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं वो बहुत ही रियल है, रियल उसमें सेट है। जैसे फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तो वो सब है। तो आई थिंक वो रिलेटेबल लगेगा। और जो लड़की है बड़ी फ्री स्पिरिटेड है, तो या तो वही यूएसपी पॉइंट यही है कि हम बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लेकर आ रहे हैं। एंड क्योंकि आजकल देखते हैं ना, ऑडियंस यही बोलती रहती है कि कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं, तो हम तो वही देखते हैं जो मिलता है देखने को। सो नाउ ये है एक अलग स्टोरी और बहुत रियल है, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, पसंद करिए, सो दैट हम और ऐसी और लोग जो राइटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, वो ऐसी स्टोरीज आगे ला पाएँ। सो येस, प्लीज़ वॉच आवर शो। सो कैरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर का नाम वैभव अग्रवाल है। इसके पापा बेसिकली ऐसे कहते हैं कि लखनऊ के अंबानी है। दैट्स व्हाट ही इज़, लाइक यू नो, एंड ही इज़ द मसाला किंग। दे आर इनटू मसालास का बिजनेस। सो
ही इज़ वेरी रिच बट स्टिल ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है, उसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना पैशन परसीव करना चाहता है, चेस करना चाहता है म्यूज़िक। एंड आनंदी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, दे आर इनटू रिलेशनशिप ऑल्सो, शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर, बहुत बढ़िया सिंगर है वो, और वो हमेशा आनंदी को सपोर्ट करना चाहता है। बट हमेशा ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और फिर आप उसे कैसे ओवरकम करते हो। आई थिंक फ़िलहाल तो यही कहानी है, एंड हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके आपको अपनी ज़िंदगी जीते रहना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं ए दिल जी ले ज़रा। चलो अच्छी बात है, आपसे पता चल रहा है कि पोस्टर और ट्रेलर को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। उम्मीद यही है कि अब आज पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, तो ऐसे ही शो को भी बहुत सारा प्यार मिले। जहाँ तक रही बात इस शो की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दंगल। फर्स्ट टाइम मैं कोई शो दंगल के साथ कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल राइट नाउ, लेकिन जितने जल्दी उसने जो भी अचीव किया है, सो इट्स अमेजिंग। बिकॉज हम बोलते हैं ना, इंडिया में दो इंडिया बसते हैं, एक आपका शहरों वाला अर्बन जो आप कहते हो, और एक असली इंडिया जो गाँव में है, किसान है। So I think Dangal is catering to that larger section of India. आई थिंक जब आप शो देखोगे और अगर आप कैरेक्टर्स से कनेक्ट करोगे, आपको कैरेक्टर्स अगर पसंद आ गए, तो आई थिंक आपको शो भी पसंद आ जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको जो ये किरदार है, इनकी जो कहानी है, उसे आप फील करें, उन्हें आप फील करें, और फिर तो बस आप हमसे एक बार जुड़ जाओगे, तो फिर कभी अलग नहीं होंगे। सी ये बेसिकली सिंगिंग, मतलब ऐसे नहीं कि ये म्यूज़िकल होने वाला है, जैसे आप म्यूज़िकल प्लेस देखते हो कि हम गा गा के चीज़ें कर रहे हैं, बट हर एक का अपना कुछ पैशन होता है। जैसे जस्ट कनेक्टिंग टू वो तो अलबेला, जहाँ पे हम व्लॉगर्स थे, मैं और कान्हा व्लॉगर्स थे, तो यहाँ पर हम सिंगर और म्यूज़िशियन है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्रक्स वही है कि लाइफ में आपका एक पैशन होता है। नॉर्मली आपके पैशन को आप अचीव करो या आप उसे फॉलो करो, इसके लिए आपको अच्छा, मतलब इतने इजीली घर से सपोर्ट नहीं मिलता, या सोसाइटी से इजीली इतना सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि तब अब जैसे व्लॉगिंग के लिए समझते थे कि यार उछल कूद करते रहते, कुछ काम धंधा नहीं करते। अब यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यार क्या गाना बजाना है भाई, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना अमीर है, और क्या गाना बजाने का काम कर रहा है ये। तो बस बट कैसे आप अपने परिवार को बिलीव कराते हो कि नहीं, पैशन सिर्फ गाना बजाना ऐसे नहीं होता है, आप एक्चुअली उसमें से एक करियर बना सकते हो, और जब आप अंदर से खुश हो, सो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, एट द एंड ए दिल जी ले ज़रा। शुरू से बात करें तो ये कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है जो आज तक मैं करते आई हूँ, जो मैं अभी तक बहू प्ले करते आई थी। इसमें नेगेटिव शेड है मेरा, कंप्लीट ग्रे है, एंड दो प्यार करने वालों के बीच में मैं अलग करवाने आई हूँ उनको। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फर्दर। देखिए, एक एक्टर के लिए तो हर कैरेक्टर अच्छा ही होता है अगर वो अच्छे से उसको पोर्ट्रे करे तो, एंड ये तो ऑडियंस के ही ऊपर हम लोग कम्प्लीटली छोड़ देते हैं कि वो इस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर वो हिट कर रहे हैं तो एक तरह से अच्छा ही है। वो मैंने कभी ऐसा जितना नेगेटिव किया नहीं है जितना मैंने पॉजिटिव किया है। सो फॉर मी इट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन सो फार, बट आई एम एन्जॉइंग इट बिकॉज मुझे एक्चुअली चाहिए भी था थोड़ा सा कि मैं हट के वो परफॉर्म करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम तक मैंने पॉजिटिव कर लिया था, एंड आई रियली वांटेड टू पोर्ट्रे समथिंग विच वाज वेरी ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन बिफोर। सो डिफ़िकल्ट नहीं था, बट इट वाज a little different from what I've done so far. हाँ, more than that, आनंदी से ज़्यादा मुझे आनंदी से डर नहीं है इस बात का, बट मुझे वैभव से हमेशा ऐसा रहता है कि वैभव का झुकाव आनंदी के लिए बहुत ज़्यादा है, विच इज़ समथिंग विच आई डोंट लाइक। क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है वाली बात। सो ये एक मतलब शी इज़ फुल ऑफ हर सेल्फ कि why do you see others when I'm there and what is not in me। तो प्यार छीनने नहीं, बट हक जमाना ज़्यादा मैं कहूँगी इस चीज़ को। अभी तक तो बहुत सटल है, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही हम ऊपर जाते हैं किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने में। तो अभी तक नेगेटिव है, मतलब अंडर प्लेइंग ज़्यादा है, बट हाँ ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जब इट विल टर्न इनटू समथिंग वेरी ड्रास्टिक।
तो ये इस तरह से जाने वाला है। एंड लुक की बात करें तो अभी तक तो अच्छा है, सिंपल है बहुत ज़्यादा इस बार मुझे साड़ी और वो सब नहीं मिला है, तो बहुत सुकून है, आती हूँ फटाफट रेडी हो जाती हूँ। एंड आई एम रियली लाइकिंग माई लुक, एज फिर से मैं बोलूँगी कि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन सो फार। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ मोहित शर्मा और मैं इसमें देवन सिंह का किरदार निभा रहा हूँ। देवन सिंह जो हैं वो आनंदी के पिता हैं। प्रोमोस तो आपके सामने आ ही चुका है, आपने देखा भी है, काफ़ी प्यार भी दिया है। आज से हमारा शो शुरू हो रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि आप जो प्यार आपने प्रोमो को दिखाया है वैसा ही प्यार आप शो को भी दिखाएं। इतनी गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पहली बार है जब मैं एक पिता का किरदार निभा रहा हूँ और जब से मैं शूट कर रहा हूँ तब से लेके अब तक मुझ में ही काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप फादर के नज़रिए से कभी देखते नहीं है, कभी समझते नहीं है, लेकिन अब जब मैं ये किरदार प्ले कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि एक फ़ादर का नज़रिया क्या होता है टुवर्ड्स उनके बच्चों के, और ख़ासकर अगर बच्चियाँ हैं तो उसके लिए माँ बाप का जो प्यार होता है वो थोड़ा अलग तो होता है लड़कियों के लिए। तो उस तरह से मुझे वो जीने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और मुझे मज़ा, मतलब बहुत खुशी भी है कि मैं एक लड़की का पिता का किरदार निभा रहा हूँ। नहीं, रिसर्च तो क्या लगा, क्योंकि हमारे डैड खुद, हमारे फादर, उन्होंने हमें किस तरह से हमें अपब्रिंगिंग की और किस तरह से वी वर कल्चर्ड थ्रू हिम, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी। मतलब हमारे डैड ने बोला कि भाई इस तरह से बच्चों को पाला जाता है, अब तुम भी बाप बन चुके हो, तो तुम्हें जब उस उम्र में पहुंचेगी तुम्हारी बच्ची तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हम अभी क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए भी ये कैरेक्टर बहुत हेल्पफुल है, और उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि डैड घर पे ही है, तो वही थे सारे रिसर्च पेपर। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को पोहिला बोईशाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इन मिठाइयों की तरह लेकर ही आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नमस्कार।